Hello friends, welcome back to Capek Bloom Academy's another video on demystifying Indian stock markets. This video is part 2 of our previous video of covered call. In this video, I will cover many important tips and do's and don'ts on what to do on covered call, and I will also explain what to do in case our covered call breaches. So let's start creating a checklist for this purpose. नंबर वन पॉइंट इज ऑन स्टॉक सिलेक्शन. अब आप बोलोगे कि स्टॉक सिलेक्शन क्यों मैटर करता है. स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्योंकि यही डिफाइन करता है आपका रिस्क, आपको कितना प्रीमियम मिलेगा एंड ईज ऑफ एग्जीक्यूशन. अगर गलत स्टॉक पिक करके आप चलाएंगे तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है और प्रीमियम भी बहुत कम मिलेगा, तो उसमें कवर्ड कॉल करने का फ़ायदा नहीं होगा. इसके लिए हम वो स्टॉक्स चूज करना चाहेंगे जो कि लार्ज कैप हो या फिर निफ्टी 50 के वो स्टॉक्स जिन पर हम लॉन्ग टर्म बुलिश है और उन्हें होल्ड करना चाहते हैं और उनके स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विडिटी है. जैसे कि अगर आप रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर टीसीएस के स्टॉक्स या फिर अन्य कोई स्टॉक करना चाहते हैं तो उसमें आप लिक्विडिटी चेक करें और आप तभी करें अगर आप उनको होल्ड करना चाहते हैं. Now let's move to second most important point of our checklist, that never sell your covered call below your average buy price. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर जो है 1500 रुपये पर शेयर पे एवरेज बाय प्राइस पे खरीदा है और आप इस पे कवर्ड कॉल चलाना चाहते हैं. अभी रिलायंस का एलटीपी मान लीजिए 1370 चल रहा है. आप 5% दूर जाके 1440 पे एक कवर्ड कॉल बेच देते हैं. उसमें आपको मान लीजिए 8 रुपीज़ का प्रीमियम पर शेयर मिला है. अब फास्ट फॉरवर्ड आप एंड ऑफ मंथ पे जाएं और मान लीजिए रिलायंस का प्राइस इस पूरे मंथ में 8% बढ़ के 1480 पे बंद हुआ. अब आप इस पूरे एपिसोड का मैथ्स देखिए. आप देखें कि आपने कैश में कितना गेन या लूज करा. आपका बाय प्राइस जो है वो 1500 है और अभी रिलायंस का एलटीपी 1480 है, यानी आपने 20 रुपीज़ पर शेयर रिलायंस में लूज करे हैं. अब आप ऑप्शन का मैथ्स देखें. ऑप्शन जो है आपने जो है 1440 का बेचा था और अभी जो है रिलायंस का प्राइस 1480 है, यानी आपने 40 रुपीज़ पर शेयर ऑप्शन में लूज करा और आपको 8 रुपये का प्रीमियम मिला था, यानी -40 + 8 विच इज़ -32 आपने इसमें लूज करा. सो -32 आपने ऑप्शन में लूज करा, -20 आपने कैश में लूज करा. सो कुल मिला के आपने -52 रुपीज़ पर शेयर इस पूरे ट्रांजेक्शन में लूज करा, विच इज़ -52 इंटू 500 शेयर्स पर लॉट विच इज़ -26,000. सो आप इससे समझें कि क्लियरली सिग्निफाई होता है कि आपको कभी भी अपनी कवर्ड कॉल अपने एवरेज बाय प्राइस के नीचे नहीं बेचनी है. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर चेकलिस्ट इज, मान लीजिए कि आपका स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है कि आपको एवरेज बाय प्राइस पर भी कॉल का प्रीमियम कुछ टेंजिबल नहीं मिलता है. तो इस केस में आपको कवर्ड कॉल सेल नहीं करनी है, आपको वेट करना है. फिर से रिलायंस के एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए आपका एवरेज बाय प्राइस 1500 रुपया है और अभी रिलायंस का एलटीपी 1200 रुपया चल रहा है. तो आपको यहाँ पे एवरेज बाय प्राइस 1500 पे या तो 1 रुपया या 50 पैसे का प्रीमियम पर शेयर मिलेगा, विच इज़ हार्डली 250 और 500 रुपीज़. सो इस केस में आपको कवर्ड कॉल सेल नहीं करनी है. वो इसलिए नहीं करनी है कि मान लीजिए ओवर द मंथ अगर रिलायंस 1200 से 1500 पे बढ़ के जाता है तो आपको एनीवे कैश में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो ब्रेक इवन पर ही आया है और आपके ऑप्शन में भी आपको हार्डली कुछ प्रॉफिट हो रहा है. तो इस केस में आपको वेट करना है कवर्ड कॉल सेल करने के लिए. कवर्ड कॉल की चेकलिस्ट का फोर्थ पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन. तो इसमें हर ट्रेडर अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके कवर्ड कॉल करता है. कुछ ट्रेडर्स जो हैं एलटीपी से 4% जाके दूर जाके स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं. कुछ ट्रेडर्स जो है डेल्टा के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं और कुछ ट्रेडर्स एक फिक्स्ड प्रॉफिट एंड लॉस लेके स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं. केपेक ब्लूम एकेडमी में हम
डेल्टा को रेकमेंड करते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए। जनरली मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप 20 डेल्टा पे जाके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें और कवर्ड कॉल सेल करें। इससे क्या होता है, ओनली 20% चांस है कि आपका स्टॉक प्राइस बढ़ के आपके स्ट्राइक प्राइस पे हिट होगा और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारा का सारा प्रीमियम जो है आप पॉकेट मनी के जैसे अपना मंथ एंड पे घर लेके जा सकते हैं। फाइनली पॉइंट 5 ऑफ आवर चेकलिस्ट इज कि हम क्या करें अगर हमारा स्टॉक प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर निकल जाता है, यानी वो उसे ब्रीच कर देता है। तो इसके 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहले ऑप्शन में अगर आपके कवर्ड कॉल का प्रीमियम डबल हो जाता है आपके रिसीव्ड प्रीमियम से, तो उस मंथ आप लॉस बुक कर लें और आप अगले मंथ का इंतज़ार करें जहाँ पे जाके आप दोबारा से कवर्ड कॉल सेल कर सकते हैं। ऑप्शन 2, अगर आप अपना स्टॉक बेचने में कंफर्टेबल हैं तो आप अपना स्टॉक पूरा का पूरा बेच दें। उससे क्या होगा, आपके ऑप्शन में लॉस होगा पर आपके स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट होगा जो कि आपके ऑप्शन के लॉस को भी ऑफसेट कर देगा और आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल होंगे। ऑप्शन 3 है कि आप अपने कवर्ड कॉल के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पर ये अपने आप में एक एडवांस्ड आर्ट एंड साइंस है जिसके लिए एक पूरा वीडियो ही बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कवर्ड कॉल के चेकलिस्ट के। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। फट से कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई क्वेरीज एंड क्लैरिफिकेशंस हैं तो ज़रूर कमेंट करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।